तो दोस्तों, भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले ही टी20 में आया मोहम्मद सिराज का तूफान हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। कातिलाना गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के उड़ाए परखच्चे, कैरिबियाई बल्लेबाजों पर आई कयामत, दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां हम आपको आज के इस वीडियो में डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को WTC के फाइनल मुकाबले में 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट बाद ही भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का पहला ही रोमांचक ब्लॉकबस्टर टी20 मुकाबला डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, इस मुकाबलों में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए देखे गए, तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तानी का दारोमदार निकोलस पूरन के कंधों पर सौंपा गया था। इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा निकोलस पूरन के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पूरन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, तो वही भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद टीम वेस्टइंडीज को शुरुआत दिलाने के लिए टीम के दो गद्दावर खूंखार ओपनर बल्लेबाज साई होप और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, तो वही भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज पारी का पहला ओवर लेकर के आते हैं और एक सदी हुई गेंदबाजी करते हुए दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और एक बेहतरीन लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए इन स्विंग और आउट स्विंग के थ्रू दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं और पावर प्ले के खेल में दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट खोए 41 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 7वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से सर जडेजा के हाथों में गेंद थमा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां से ब्रेंडन किंग जडेजा को टारगेट कर 2 चौके और 1 छक्का लगा देते हैं। तो वही दोस्तों, 8वें ओवर में साई होप भी अक्षर पटेल को लगातार 3 चौके और 2 डबल की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज जडेजा और अक्षर को बुरी तरह से कूटना शुरू कर देते हैं और पूरी तरह से स्पिनर गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा पेश किया जाता है। और इसी पारी को इसी अंदाज में आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी खासी पार्टनरशिप को बिल्ड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले अर्शदीप के 11वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाकर ब्रेंडन किंग मात्र 28 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और अर्शदीप की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं और 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर टीम को तेजी से बड़े स्कोर की ओर अग्रसर कर देते हैं। तो वही दोस्तों, दूसरी तरफ अगले ओवर में कुलदीप यादव की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में 111 मीटर का लंबा छक्का लगाकर साई होप भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर 14वें ओवर की समाप्ति के बाद 142 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है, वो भी बिना विकेट खोए। दोस्तों, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज की विस्फोटक बल्लेबाजी देख ऐसा लग रहा था कि जल्द ही कैरिबियाई टीम 250 रनों के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा एक मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और अपने पिटारे में से टीम के सबसे भरोसेमंद विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंदबाजी थमा देते हैं। बस फिर क्या, इसके बाद 15वें ओवर में आते ही मोहम्मद सिराज शुरुआती 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर कैरिबियाई बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़कर रख देते हैं, जिसमें पहली ही 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक लेकर चले जाते हैं। जहां पर आते ही साई होप को कैच आउट करवाकर 80 रनों पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों, दूसरी ही गेंद पर तेज गति से डाली जाती है जो अंदर की तरफ आती है और निकोलस पूरन के पैड से जाकर टकरा जाती है और इस तरह से पूरन को अंपायर के द्वारा LBW आउट करार दे दिया जाता है। तो वही दोस्तों, तीसरी ही गेंद पर काइल मेयर्स को 0 रन पर सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है, जो कि एक यार्कर लेन गेंद पटककर सीधा स्टंप को तोड़ती हुई निकल जाती है। और दोस्तों, इस तरह से एक ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ब्रेंडन किंग का साथ देने सलामी विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज हेटमायर क्रीज पर आते हैं और सिंगल डबल के साथ संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज इसके बाद तेजी से रन बनाते हुए 18वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 200 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप की पहली ही गेंद पर एक जोरदार प्रहार करके गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचा देते हैं और इसके साथ ही 53 गेंदों में ब्रेंडन किंग अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, अर्शदीप के इसी ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो पारी के अंतिम ओवर में
मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करने को मिलता है और आते ही एक बार फिर से अपनी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे ब्रेंडन किंग को 102 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज ब्रुक्स को भी 0 रन पर चलता कर देते हैं, जो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास बिना खाता खोले ही कैच आउट हो जाते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर हेटमायर लगातार 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 5 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में 225 रनों का विशाल टारगेट तक पहुंच जाती है और जिसमें टीम इंडिया की तरफ से कातिलाना गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के नाम 5 विकेट लेने में सफल हो पाते हैं। दोस्तों इसके बाद 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया की तरफ से सबसे 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज ओबे मकाय आते हैं और आते ही पहली गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है, जिसमें तेज गति से डाली गई गेंद कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है और कप्तान रोहित शर्मा के पेट से जाकर लगती है। लेकिन दोस्तों अंपायर डिसल्वा के द्वारा इसे आउट करार दे दिया जाता है, लेकिन डीआरएस लेने पर पता चलता है कि यह गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती है और इसके बाद अंपायर को अपने इस डिसीजन को बदलना होता है और इस प्रकार से रोहित शर्मा बाल बच जाते हैं और इस प्रकार से अंपायर को उन्हें नॉट आउट करार देना पड़ता है। तो वही दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर जेसन होल्डर आते हैं, जो दूसरे ओवर में विराट कोहली भी बाल बच जाते हैं और पहले ही आउटस्विंग गेंद को कट करने के चक्कर में स्लिप में खड़े कप्तान निकोलस पूरन के हाथों में कैच दे बैठते हैं। लेकिन दोस्तों उछलकर कैच लेने के चक्कर में गेंद उनके हाथ से फिसल जाती है। इस प्रकार से विराट के खाते में एक जीवनदान जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को सिंगल डबल की मदद से आगे बढ़ाते हैं और पावर प्ले के खेल में जैसे तैसे दोनों ही बल्लेबाज बिना विकेट गंवाए 38 रनों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में अकील हुसैन आते हैं और अपनी फिरकी के जाल में फंसाते हुए सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा को 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को भी एलबीडब्ल्यू आउट कर 15 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और जिसके बाद भारतीय पारी की डूबती नैया को पार लगाने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर अपने सूर्या भाव के साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और काफी संभल कर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के लिए 72 रनों तक स्कोर को पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद कीमो पॉल के 11वें ओवर में सबसे पहले सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज के सबसे डरावने गेंदबाज ओडियन स्मिथ के अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या का विकराल रूप देखने को मिलता है, जिसमें पांड्या पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के और अंतिम गेंद पर 1 चौका लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों 13वें ओवर में ओबे मकाय की पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव गली के ऊपर से 72 मीटर का छक्का लगाकर अपने 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव जल्दी कर बैठते हैं और 50 रनों के निजी स्कोर पर बाउंड्री के पास लपक लिए जाते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव की 50 रनों वाली खूबसूरत पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अकील हुसैन के अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 57 रनों के निजी स्कोर पर बाउंड्री के पास ही कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के आउट होते ही टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 125 रनों तक पहुंच जाता है। इसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 36 गेंदों में 101 रनों की जरूरत होती है और अब टीम इंडिया के लिए उम्मीद बनकर 2 नए बल्लेबाज शरद जडेजा और अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से ओबे मकाय टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और अपने इस ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज से कोसों दूर धकेल देते हैं, जहां पर 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर सर जडेजा को बिना खाता खोले ही सीधा यार्कर लेन गेंद पटक कर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अक्षर पटेल भी बाउंड्री के पास कैच आउट हो जाते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के आउट होने से टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है और इसके बाद तो टीम इंडिया की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा सी जाती है और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के बाकी सभी बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आते हैं और अपना विकेट सस्ते में खो बैठते हैं और ओडियन स्मिथ के साथ मिलकर ओबे मकाय भारतीय टीम की पूरी बल्लेबाजों को 17वें ओवर में ही 140 रनों के निजी स्कोर पर ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम इस पहले ही T20 मुकाबले को 86 रनों के बड़े अंतर से हार जाती है और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम पहले ही T20 मुकाबले को 86 रनों के भारी भरकम अंतर से जीतकर भारतीय टीम को निस्ते नाबूद कर देती है और इस प्रकार से इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त बना लेती है।